हेलो दोस्तों, जैसा कि गर्मी का सीज़न चल रहा है और गर्मी के सीज़न में हम सभी को बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगती है। और हम लोग पानी को अलग अलग रूप में या पानी को नॉर्मल ठंडा करके या नॉर्मल में पीते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, उस पे कितने प्रतिशत पानी मौजूद है? और आपके मन में क्या कभी ख्याल नहीं आया कि जो मीठा पानी है उसकी मात्रा कितनी है पृथ्वी पर? और साथ ही साथ में क्या आपने कभी ये सोचा है कि अर्थ में जो पानी है, जो हमारी पृथ्वी पर अभी पानी है जितना भी है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, महासागर, सागरों में, आपके घरों में जो भी आता है, ये पानी पृथ्वी पर आया कहाँ से था? और साथ ही साथ में आपने क्या कभी ये सोचा है कि जो सबसे शुद्ध पानी होता है वो कौन सा पानी होता है? मैं यहाँ पे किसी आरओ या फिल्टर्ड वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेचुरल सोर्स के बारे में बात करूंगा। तो आप सभी लोग जानते हो कि जब हम लोगों को प्यास लगती है तो हम लोग पानी पीते हैं, शरबत बनाते हैं या लस्सी वगैरह, जो भी हमारा जितना भी कोशिश होता है, कोल्ड ड्रिंक, वो पीने की हम कोशिश करते हैं जिससे कि हमारी प्यास बुझ जाए। कोल्ड ड्रिंक्स में भी वाटर ही होता है ज़्यादातर, और आपके शरीर का 70% पार्ट पूरा पानी से ही बना हुआ है। तो आपको पानी के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपने कभी विचार किया है कि जो हमारी अर्थ है बहुत बड़ी है, बहुत ही विशालकाय है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी में 3 भाग पानी है। कहने का मतलब यह है कि जो पृथ्वी में, अगर हम पृथ्वी को 4 बराबर बराबर भागों में काट दें तो उसके 3 भागों में केवल पानी ही आएगा, जो कि अभी पृथ्वी में आपको दिख रहा है। और रहा जो एक भाग है, उस भाग में तो जमीन है और भी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पर हम लोग रहते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जो 3 भाग पानी है तो वो पानी का परसेंटेज कितना होगा, उस 3 भाग में पानी कितना हो सकता है? तो लगभग जो हमारी अर्थ का जितना भी पूरा पानी है उसका 97% पानी सागर और महासागरों में। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे घर में पानी आ रहा है, जो हमारे तालाब में है, जो नदी में है, उन सभी को हम हटा दें, जितना भी पानी बचा हुआ है, जो 97% पानी है, वो हमारा सागर और महासागरों में है। और बचा जो 3% पानी है वो पीने के योग्य है। जो 3% पानी पीने योग्य है उसमें से 2.4%, लगभग 2.5% के आसपास, वो ग्लेशियर और नॉर्थ पोल, साउथ पोल में जमा है। और दोस्तों बचा हुआ 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में जमा हुआ है। दोस्तों लेकिन आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि आपने वहाँ पे बता दिया 97% सागर महासागरों में है, 3% में से आपने कह दिया 2.4% ग्लेशियर्स और नॉर्थ पोल, साउथ पोल में है, और बाकी का पानी कह रहे हो आप नदियों, झीलों और तालाबों में है। लेकिन आपको थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन हुई होगी कि यहाँ पर जो ज़मीन के नीचे पानी है उसका तो मैंने परसेंटेज आपको बताया नहीं है। साथ ही साथ में मैंने बादलों का और वाष्प का भी पानी का परसेंटेज नहीं बताया हुआ है। जो बादलों और वाष्प के पानी का परसेंटेज है वो सागरों के ही परसेंटेज में आ जाता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इसका परसेंटेज कितना है, कि जो ज़मीन के नीचे पानी है वो 1.6% है, और जो बादलों और वाष्प में पानी है वो 0.001% है। आप कहोगे कि ज़मीन के नीचे पानी आता कहाँ से? तो ज़मीन के नीचे पानी वर्षा के द्वारा आता है, जिसे हम भूजल कहते हैं, और वो नीचे इकट्ठा होता रहता है। अब आपके मन में ख्याल आया होगा कि पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया, क्योंकि ना उस टाइम पे आप थे, ना मैं था, ना आपके पापा थे, ना आपके दादा थे, ना और कोई था। तो उस टाइम पे पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया होगा? दोस्तों पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया था? तो पृथ्वी पर पानी अंतरिक्ष से आया था। और ये कैसे आया था? तो ये पृथ्वी पर अंतरिक्ष के धूल के कणों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं के टकराने से आया था। क्योंकि अर्थ बहुत समय पहले एक पूरा आग का गोला थी, वो धीरे धीरे कन्वर्ट हुई एक ग्रह में, क्योंकि उसमें भारी बारिश हुई, अर्थ ठंडी हुई, धूमकेतु टकराए और वो अपने साथ बड़े बड़े सोर्स लाए। फिर डायनासोर्स आए, डायनासोर्स डेड हुए, इंसान आए, इंसानों ने धीरे धीरे डेवलपमेंट की, और डेवलपमेंट करने के बाद इस समय पृथ्वी की ऐसी तैसी करके रख दी है। और इंसान आए जिससे बहुत सी प्रजातियां गायब हो गईं, और हम लोग अभी राज कर रहे हैं और पृथ्वी को बर्बाद कर रहे हैं। और बात करें हमारे देश में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप लोगों को, सभी लोगों को ये पता होनी चाहिए, वो है वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब आपको मैं थोड़ा सा वो चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको आप जानकर थोड़ा सा पानी की इज्जत करने लगोगे, क्योंकि पानी एक बहुत ही अहम चीज़ है। पता नहीं जिसने भी इंसानों को क्रिएट किया है या किसी भी ग्रह को क्रिएट किया है या कोई भी जीवन है, उसमें पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। ये एज ए फ्यूल काम करता है ह्यूमन बॉडी के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आप पानी नहीं पियोगे ज़्यादा दिन तक तो आप जल्दी डेड हो जाओगे। तो दोस्तों दुनिया में सबसे महंगा पानी कहाँ मिलता है? तो दुनिया में सबसे महंगा पानी नॉर्वे में मिलता है। अब आप कहोगे तो ऐसे तो पानी की बोतल 700 की, 800 की, 1000 की, 50 लाख की आपने अंबानी फैमिली की सुनी होगी। बात वहाँ पे ये नहीं हो रही। बात ये हो रही है
कि वो कौन सी कंट्री है जहाँ पर महंगा पानी मिलता है। अब हमारे यहाँ 20 रुपए की बिस्लरी से शुरुआत हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी कंट्रीज़ में भी 20 रुपए से ही पानी चालू हो जाता होगा। नहीं, नॉर्वे में पानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। 175 रुपीज़ आपको खर्चा करने पड़ेंगे नॉर्वे में पानी पीने के लिए। आपने एक चीज़ पर और गौर किया होगा कि जो नदी और झरनों का पानी होता है वो खारा क्यों नहीं होता है, ये मीठा क्यों हो जाता है। तो नदियों और झीलों का पानी खारा ना होने का सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि वो सारा पानी वर्षा का होता है, और साथ ही साथ में उसमें अलग अलग जगह से आए हुए लवण मिलते हैं जिनमें से उनकी मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उनका पानी खारा नहीं होता है। और रही बात की जो हमारी पृथ्वी है उसमें सबसे शुद्ध पानी कहाँ पाया जाता है और ये कैसे बनता है, और ये नेचर के द्वारा ही बनाया जाता है। जो हमारी पृथ्वी में सबसे बड़ा सोर्स है क्लीन वाटर का वो है वर्षा जल। वर्षा जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है। इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें यह होता है कि जब ये बादल में कन्वर्ट होते हैं तो जो भी अशुद्धियाँ होती हैं और जो भी फालतू के पदार्थ होते हैं वो सारे के सारे समंदर में ही रह जाते हैं। पानी भाप बनकर उड़ जाता है और अलग अलग जगहों पर वर्षा होती है। तो जो भी आपके पास पानी है, मीठा पानी है, तो उसको उतनी ही मात्रा में यूज करें जितना आपको ज़रूरत हो। एक्स्ट्रा पानी या कहीं पर भी आपको बहता हुआ दिखे, कोई टोटी ओपन करके चला गया है नल की, प्लीज़ उसको ऑफ कर दें, क्योंकि ये पानी किसी के लिए वरदान है, किसी के लिए ये ऐसी चीज़ है कि उनको महीनों तक देखने के लिए नहीं मिलती है। तो पानी की आप इज्जत करें, क्योंकि ये बनाने वाले ने, जिसने भी अर्थ को डिज़ाइन किया है, ये पूरे सौरमंडल गैलेक्सीज़ को जिसने भी डिज़ाइन किया है, पानी को उसने बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में, जो भी पानी की ग्रह हैं या जो भी पानी के सोर्सेस हैं वहाँ पर उन्होंने खूब भर भर कर दिया है। तो हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने भी पूरे नेचर को क्रिएट किया। और नेचर सच में लाजवाब चीज़ है, और ये जब तक हम लोगों के साथ में है तब तक हमें फ़िलहाल तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेचर भी जो है वो नहीं रहेगी। तो बस यही थी वीडियो। आप लोग इमोशनल मत होइएगा, थोड़ी सी मैंने ज़्यादा बातें बोल दी हैं, और कुछ भी मिस्टेक हो तो इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि मैं अभी एक न्यू यूट्यूबर हूँ, तो धीरे धीरे मैं चीज़ें रिसर्च कर रहा हूँ और कंटेंट राइट कर रहा हूँ और फिर स्क्रिप्ट लिखता हूँ, सारा कुछ करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ। तो थोड़ा इग्नोर कर दिया करो, कोई मिस्टेक हो जाया करे, लेकिन कमेंट में बता ज़रूर दिया करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव कर पाऊँ। अब अगली वीडियो जो होगी हमारी, उसमें ये होगी कि वर्षा कैसे होती है। ये चैनल में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये चैनल एक ऐसा चैनल बनेगा जिसमें आपको हर चीज़ की जानकारी मिलेगी। यहाँ पर आपको नेचर, साइंस, पॉलिटिक्स, हर चीज़ की जानकारी मिलेगी। पॉलिटिक्स के ऊपर वीडियो अभी इसलिए नहीं बना रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी चुनावी माहौल चल रहा है, और साथ ही साथ में मैं अभी कंट्रोवर्सीज़ में नहीं पढ़ना चाहता। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।